नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कांडवा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों कोटद्वार में बहुत कुछ चल रहा है और सबसे बड़ी जो खबर जो कोटद्वार में आ रही है कि बच्चों को गायब किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह हैं, इस प्रकार की बातें चल रही है। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है कि बच्चे गायब हो रहे हैं। हाँ, एक बहुत दुखद खबर ये जरूर है कोटद्वार में कि तीन जो नाबालिग बच्चे थे, गोविंद नगर कोटद्वार के, वो तीनों बच्चे रहने वाले थे और स्कूटी लेकर एक दिन वो घर से निकलते हैं। सुबह 6 बजे उनके जो पेरेंट्स के द्वारा जो बताया गया, सुबह 6 बजे वो बच्चे घर से स्कूटी लेकर निकलते हैं और कल तीसरे दिन बाद 3 दिन बाद कल उनकी जो कोटद्वार में सिद्धवली मंदिर है, सिद्धवली मंदिर से आगे लाल पुल है, लाल पुल से 2 किलोमीटर आगे एक छोटा सा पुल है। उस पुल के नीचे नदी में जो गदेरा है, वहाँ पर उनकी स्कूटी भी मिलती है और स्कूटी के साथ साथ उनकी डेड बॉडीज़ भी एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम को मिलती है। बहुत दुखद खबर है और इस बात को गांव के लोगों ने देखा जो घास लेने जाते हैं और उनके द्वारा फिर पुलिस को बताया गया। तब पुलिस ने वहां पर सुबह 7 बजे की कल ये बात है और वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के बीच में अपलोड किया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो पूरा घटनाक्रम ये है। इस जो पूरी जो घटनाक्रम है, ये जो बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली हैं, इसमें दो बातें जहाँ तक मुझे संदिग्ध दिख रही है। पहली तो जैसे पुल है, पुल के ठीक नीचे उनकी स्कूटी मिल रही है। तो पुल के अगर उनका डिसबैलेंस हुआ, क्योंकि उस दिन बारिश हुई थी, अगर उनका डिसबैलेंस होता तो स्कूटी थोड़ा आगे गिरती या इस साइड गिरती, लेकिन वो बिल्कुल ठीक बीचों बीच पुल के, वो कैसे वहाँ पर आ गई स्कूटी। दूसरी बात, स्कूटी की जो आगे की जो नेम प्लेट है, उसमें उसमें कपड़ा बंधा हुआ है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या कुछ है, ये दुर्घटना है या ये कोई मर्डर है या क्या कुछ है, इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी पेरेंट्स से बात करने के बाद ही पता चलेगा। और नाबालिग बच्चे हैं, उनकी दुश्मनी क्या हो सकती है, यह भी पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट होगी उसके बाद इसका पता चलेगा। और इन सब बातों से लगातार कोटद्वार में कोटद्वार क्या, आजकल ये सभी जगह है। आजकल जिस प्रकार से नशा हमारे युवाओं को खा रहा है, वो एक गंभीर विषय है और कोटद्वार में स्मैक का जो प्रचलन है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो स्मैक पर हमें लगाम लगानी होगी, हमें भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा एज ए सिटीजन, एज ए कोटद्वार के नागरिक, गढ़वाल के नागरिक, उत्तराखंड के नागरिक, भारत के नागरिक। हमें भी सोचना पड़ेगा और कम से कम हम लोग भी मिलकर इस प्रकार के छोटे आंदोलन हम कर सकते हैं कि इसमें एक रूपी दानव जो हमारे बच्चों को खाया जा रहा है, ये मैं बहुत देख रहा हूँ। इन 3 बच्चों पे अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि ये 3 बच्चे इस प्रकार से नशे में थे या किसी चीज़ में थे। इन पे ये तो एक दुर्घटना, स्कूटी लेकर बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे नशा भी नहीं करते हो, लेकिन वो जिस प्रकार से तेज स्पीड में स्कूटी या मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं, तो ये कारण रहा होगा। अब क्या कारण रहा है, ये दुर्घटना है या मौत है या हत्या है, क्या है ये, इसके बारे में पुलिस अच्छी तरह से बताएगी। जब पुलिस इसका पोस्टमार्टम होगा और छानबीन करेगी तब जाके कंफर्म पता चलेगा कि क्या है। लेकिन बहुत दुखद खबर है कोटद्वार वालों के लिए। और हमें जो भी अपने बच्चों का विशेष रूप से ख्याल भी रखना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें अपने बच्चों को टाइम जरूर देना चाहिए कि बच्चा हमारा, हमें हर चीज़ में, चाहे समय समय खुशी का हो चाहे समय गम का हो, हमें हर समय अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए। बच्चों के साथ हमारा जो तालमेल है वो अच्छा होना चाहिए और उनको हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को दें। दूसरी खबर दोस्तों कोटद्वार की आपको बताऊं तो इन दिनों कोटद्वार में आपने देखा होगा चारों तरफ गंदगी का जो है अंबार लगा हुआ है। आप कोटद्वार के जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, खैर गंदगी तो पहले से ही ऑलरेडी कोटद्वार में है, लेकिन इस समय स्थिति जो है भयावह है। बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट आपको दिखाई दे रहा होगा कोटद्वार में। उसका एक कारण ये है कि नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो इन दिनों हड़ताल में हैं और जहाँ तक अगर मुझसे पूछा जाए तो उनकी मांग
जायज़ भी है, क्योंकि जिस प्रकार का वो कार्य करते हैं उस प्रकार का कार्य शायद ही कोई दूसरा करे। और चाहे वो 2 घंटे काम सुबह करे, 2 घंटे शाम करे, लेकिन जितने भी घंटे वो काम करते हैं पूरी तन्मयता से और अच्छे से वो काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो काम कोई भी नहीं कर सकता, और उस काम के एवज में जो उनको पैसे मिलते हैं वो बहुत कम है। आज की डेट में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये एक व्यक्ति की सैलरी कम से कम होनी चाहिए, जिससे वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। तो सैलरी उनकी कम है। और दूसरी बात उनकी मांग है कि जो ठेकेदारी प्रथा है उसको हटाया जाए। और कई लोगों से बात हुई है ठेकेदारी, वो कहते हैं कि 500 रुपये उसको देने पड़ते हैं, 700 रुपये उसको देने पड़ते हैं, इस प्रकार से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। और ये चल रहा है नगर निगम कोटद्वार की अगर बात की जाए तो भाई भतीजावाद बहुत वहाँ चल रहा है। और शायद जो भी टेंडर होते हैं या वहाँ पर जो अपॉइंट किए जाते हैं लोग, चाहे वो डेली बेसिस में हो, संविदा में हो या किसी चीज़ में भी हो, वहाँ पर सब वो बिल्कुल भाई भतीजावाद चल रहा है। कहीं वार्ड मेंबर के परिवार वालों से हैं या कहीं मतलब इसी प्रकार से वहाँ पर ये चल रहा है। चाहे वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके भाई बेटे बच्चे इस प्रकार से लग रहे हैं। बाहरी व्यक्तियों के लिए कोई भी वो नहीं। इस प्रकार से पूरा नगर निगम अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है पूरा नगर निगम। इस समय चर्चा नगर आयुक्त की नगर आयुक्त कोटद्वार की है। वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं हर जगह। कोटद्वार में लोगों का कहना है कि नगर आयुक्त का ये दायरा नहीं है, नगर आयुक्त ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। और मेरा अपना मानना है नगर आयुक्त पूरे नगर का वो आयुक्त है, और अपने नगर को अच्छा रखने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है। अगर कानून की दृष्टि से अगर वो गलत होते तो उन पर अभी तक केस लग जाते या दूसरी कई लोग इस प्रकार से कर देते। लेकिन शायद जो है कानून की दृष्टि से वो सही रहे होंगे, और शायद बहुत दिनों बाद इस प्रकार के नगर आयुक्त मिला है। और ऐसा ही एसडीएम कोटद्वार को भी होना चाहिए। अगर इस प्रकार से अधिकारी रहेंगे तो मजाल है कि कोई भी गलत काम होगा। साथ ही साथ लोग ये कह रहे हैं कि नगर आयुक्त ये जो कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है कोटद्वार में, इसको तो हटा नहीं पा रहे और दूसरे कामों में इन्वॉल्व है। तो इसमें जब नगर आयुक्त से बात हुई है तो उन्होंने कहा ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि किसी को भी रखना या किसी को भी निकालना, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये भी जो भी प्रशासन शासन से जो भी आदेश है उसको हम पालन कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ये हमारे पास नहीं है। हाँ, नगर की साफ सफाई स्वच्छता ये देखना हमारा काम है, और नगर है इस समय मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। अगर मुझसे पूछा जाए दोस्तों, अगर इंडिविजुअली मुझसे पूछा जाए तो मैं ऐसे अधिकारी को सलाम करता हूँ कि आप बहुत दिन बाद, मैंने शायद अपनी पत्रकारिता के दौरान इस प्रकार का अधिकारी पहली बार देखा। और अगर वो गलत होते तो आप उन पर FIR करवा सकते हैं, केस करवा सकते हैं, कोर्ट में आप उनको ले जा सकते हैं, और शायद उनके अधिकार क्षेत्र में होगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय सभी जो है जिनके ऊपर भी गाज गिर रही है, सभी चोर सब इकट्ठे होकर नगर आयुक्त को दिवालिया या कह रहे कि इनका दिमाग खिसक गया, इस प्रकार की जो है बातें उनके लिए बोल रहे हैं। लेकिन नगर आयुक्त जो भी कर रहे हैं, चाहे वो शराब के ठेके में जाके शराब के रेट पूछने में वो सही है। अगर कहीं गाड़ियाँ खड़ी हैं, ओवरलोडेड गाड़ियाँ खड़ी है, या ये जो खनन के जो ट्रक चल रहे हैं इनको अंदर कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। उनका अधिकार क्षेत्र है, वो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। चाहे वो सब्जी की ठेलियों में वो पॉलीथीन की पन्नियाँ हों, जो भी कार्य वो कर रहे हैं, मेरी नज़र से, मुझे लोग गलत बोले या कुछ बोले, लेकिन मैं वही बोलूँगा जो कोटद्वार के लिए अच्छा होगा। और चाहे वो कुछ दिनों के लिए कर रहे हों या कैसे भी कर रहे हों, थोड़े समय के लिए कर रहे हों, लेकिन वो बहुत अच्छा कार्य नगर आयुक्त कोटद्वार इस समय कर रहे हैं। लगातार सुबह से वो कई ट्रैक्टरों को उन्होंने पकड़ा, और होना चाहिए ऐसा। मैं तो चाहता हूँ कि SDM भी हमारा कोटद्वार का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो जनता है ना हमारी, मेरा अपना मानना है कि जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। हम सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हम स्वयं अच्छे नहीं हैं। जहाँ हम पे कहीं भी डंडा होता है तो हम बिलबिलाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और अपने आप को हम अच्छा बताते हैं और दूसरे को, ये हमारा एक वो है। तो हमारे ऊपर डंडा बहुत ज़रूरी है। डंडे के बिना हम भारतीय शायद काम भी नहीं कर पाते। तो ये एक कारण है। और आजकल दोस्तों बस अभी दो ये महत्वपूर्ण खबरें थी, जिस प्रकार से 3
बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। सारा कोटद्वार दुख की इस घड़ी में अभी इन दिनों बहुत कुछ हुआ। धीरेन्द्र सिंह चौहान जी की असमय मृत्यु हुई है। भाबर सुखरो भाबर और कोटद्वार की लाइफलाइन पुल क्षतिग्रस्त हुआ है और कूड़े का ढेर पूरा कोटद्वार में लगा और इन 3 बच्चों की जो दर्दनाक मौत हुई है, पूरा कोटद्वार गढ़वाल स्तब्ध है। तो ये सब खबरें थी दोस्तों। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ इन दिनों प्रॉब्लम थी, मेरा चैनल काफ़ी दिनों से मोनेटाइज था, पेमेंट मेरी आने वाली थी, लेकिन जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम, यूट्यूब कहता है कि आप वही व्यक्ति हैं जो ये चला रहे हैं, तो उसके कारण उन्होंने मेरा मोनेटाइजेशन बंद कर दिया था। मेरी जो पेमेंट जो आने वाली थी वो भी नहीं आ पाई थी। अभी वेरिफिकेशन हो चुका है मेरा, बड़ी खुशी की बात है। और बहुत खुशी लगती है जब आप मेहनत करते हो और उसका रिवार्ड या अवार्ड आपको मिलता है। और इस सब का श्रेय जाता है आप सभी को। आप सभी ने जो मुझे इतना प्यार दिया है उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से दोस्तों आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और सिद्धवली बाबा की कृपा तो सदा बनी रहती है। तो आप सभी लोग इसके हकदार हैं। और इसी प्रकार से बिना किसी एडिटिंग के मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लाता हूँ। कोई एडिटिंग नहीं, कोई कट नहीं, कोई पेस्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच में लाता हूँ। बस हाँ, जो भी बोलता हूँ मैं दिल से ईमानदारी से बोलता हूँ। उसके लिए आप लोग मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, उसको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर से मेरा चैनल मोनेटाइज तो था, लेकिन उन्होंने उसको बंद कर दिया था कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से। गूगल के, यूट्यूब के कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो ये कह रही कि ये व्यक्ति आप ही हैं या कोई और इसको चला रहा है, ये पहले कंफर्म कीजिए, उसके बाद हम आपके चैनल को वेरीफाई करेंगे और आगे। तो अब देखिए होता है क्या है। खैर चैनल दोबारा मेरा चालू हो गया है और शायद ऐड फिर आने लग जाएंगे। बीच में आपने देखा होगा इसमें ऐड नहीं आ रहे थे, तो ऐड आने लग जाएंगे। और इन सब का इन सब के लिए आप सभी लोग की बहुत बहुत सपोर्ट और सहयोग है, जिसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद दोस्तों। तो चलते हैं, अभी तक के लिए इतना ही। दिन भर कोई खबर होगी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरे वीडियोस को अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने ग्रुप में भेजा कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मुझे मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।